आंदोलन देख रहे हो, वो लाठी से, गोली से, किसी चीज से घबरा नहीं रहे। दूसरी बात जो यहाँ चर्चा सभी नेताओं ने की, उसके बारे में असमानता, गैर बराबरी, इनइक्वालिटी। उन रिपोर्ट्स को जहाँ खड़गे जी ने ऐड किया, वहीं ITUC के अध्यक्ष भी बोल रही थी। उसी में मैं एडिशन करना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट भी 2018-19 में आ गई थी कि नरेंद्र मोदी की पहली टर्म में ही हिंदुस्तान के अंदर जो 80 साल पहले, यानी देश की आजादी से पहले जो गैप था, गैर बराबरी थी, हिंदुस्तान वापस यहाँ फेंक चुका है। और अब हम देख रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर जो रिपोर्ट आ रही है वो हमारे सामने है। वो केवल 102 बिलियनियर 142 नहीं हुए जो 2021 में हुए। इस बार की ऑक्सफैम रिपोर्ट कह रही है कि बिलियनियर 166 हो गए। और ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट ने ये बताया कि अगर 2021 में जो नीचे के 50% लोग हैं, इनके पास 13% कुल धन दौलत का हिस्सा था, और जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके पास 22% हिस्सा था। आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई, उसने ये बताया कि जो नीचे का बॉटम है 50%, वो कुल धन दौलत का उसके पास 13% से घट के अब केवल 3% है। और जो ऊपर का 1% हिंदुस्तान की आबादी का ऊपर का अमीर है, उसका हिस्सा 22% से बढ़ करके 40.5% हो गया है। तो ये जो असमानता है, ये भी देश के अंदर एक उबाल पैदा कर रही है, एजिटेशनल मूड बना रही है, लोगों के बीच में गुस्सा पैदा कर रही है, और उनकी जिंदगियों को बहुत जीना मुश्किल कर दिया गया है। और उन्होंने आंकड़े जो ये दिए थे कि प्रति घंटा कितने मर रहे हैं, रोज कितने मर रहे हैं, उसी में ही मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत क्राइम ब्यूरो भी है ना। तो क्राइम ब्यूरो ने इस बार जो रिपोर्ट दिया, उसमें बताया कुल आत्महत्याएं जो हिंदुस्तान में हो रही हैं, उसमें से 25% दिहाड़ी मजदूर की है। और सरकार कहती है सब कुछ चंगा है, बहुत बढ़िया है, अर्थनीति बहुत बढ़िया चल रही है, देश को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नीचे तस्वीर कुछ और है। तो बहुत सी चीजें आपकी रिपोर्ट में भी हैं अध्यक्ष जी के, और बहुत सी बातें उद्घोष में, भाषणों में आएंगी। और मैं आपसे 2-3 बात ग्रीटिंग मैसेज में जो कहने चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि हमें इस बात का बहुत गर्व है कि पिछले लगभग 14 बरस से हम लोगों ने, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जो प्लेटफॉर्म बनाया, वो इंटैक्ट रहा, आगे बढ़ा, और उसमें INTUC और संजीव रेड्डी जी की अध्यक्षता में बहुत सहयोग मिला उस प्लेटफॉर्म को आगे चलाने में, और उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। उसी के लिए हम सब लोग यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं, क्योंकि हम उस पर सहमति देते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए 30 जनवरी का दिन चुना, जिस दिन महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया। बापू की तस्वीर यहाँ लगी है। हम लोगों ने उस दिन को चुना एक राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए, नेशनल कन्वेंशन किया ट्रेड यूनियंस की तरफ से वर्कर्स का, और हम ये निर्णय लेके निकले कि ये हमारे पास बहुत कुछ थोड़े से महीने बच गए हैं। दिसंबर आते आते चुनाव का पूरे देश में माहौल हो जाएगा, 2024 में चुनाव। इस थोड़े से महीनों के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत में बैठी हुई RSS BJP की सरकार का जो असली चेहरा है, वो आम मजदूर, मजदूर का परिवार, मजदूर के परिवार जहां बस्ती में रहते हैं, उस बस्ती में
गांव में, शहर में, काम के स्थान पे और रहने के स्थान पे संदेशा लेके जाना है। इस सरकार का चेहरा नंगा करना है, इसकी नीतियों को नंगा करना है। उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम तय किए हैं। उन प्रोग्राम्स के बारे में आपके यहाँ चर्चा होगा। उसको ईमानदारी से हम सब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने और हमारे जितने एफिलिएट घटक हैं, रिस्पेक्टिव सेक्टोरल यूनियंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, हम सब लोगों ने उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सीरियसली बढ़ना है। इसके अलावा साथियों, मैं ये जो कहना चाह रही हूँ वो सीधे सीधे ये, वो कुछ भाषणों में आया है, उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। देखिए, हम मजदूर आंदोलन है, ट्रेड यूनियंस है, और हम ये समझते हैं कि इतिहास ने हमको ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान मजदूर तहरीक लिखी गई। मजदूर इस देश का सबसे पहला था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी, और पहली हड़ताल इस देश में मजदूरों ने, यूनियन नहीं बनी थी, 1827 में करी थी। आज से 195 बरस पहले इस देश के मजदूर ने और इस देश के किसान ने और इस देश के आदिवासी ने, समाज के इन तीन हिस्सों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे पहले विरोध प्रकट करना शुरू किया, बड़े बड़े आंदोलन किए, और तो इस देश में राजनीतिक वातावरण बना 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का। अंग्रेजों ने उसको कुचल डाला, तो फिर से सिर किसने उठाया? फिर से इस देश के मजदूर ने सिर उठाया, और 1861 से लेकर लगातार सदी के अंत तक कई दर्जनों हड़तालें हमारे मजदूर इतिहास में लिखी हुई। तो ये मैं क्यों कह रही हूं? आज के इस मौके में जब हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती है, जो सरकार बैठी है वो जहां से आते हैं, जहां से उनकी सोच निकलती है, वो कभी भी देश के आजादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। नरेंद्र मोदी भाजपा के कम और आरएसएस के स्वयंसेवक ज्यादा हैं, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि आरएसएस का रोल हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में कितना नेगेटिव था। उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा भी नहीं लिया। देश के कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्लोगन को उन्होंने नकारा। देश के आजादी का आंदोलन जिस तिरंगे के तहत लड़ा गया, उस तिरंगे की उन्होंने होली जलाई। वो वहां से आते हैं। उनकी सोच के बारे में हमें साफ और स्पष्टता होनी चाहिए, इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने चाहिए। खास करके हम जो मजदूर आंदोलन को देखते हैं अपने अपने संगठनों के तहत, और मजदूर चैलेंज कर रहा था। 1920 में पहला राष्ट्रीय संगठन बना था एटा का। उसकी छत्र छाया में सभी हम इकट्ठे थे, सभी राजनीतिक सोच के लोग एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म पे थे। बाद में हमारे अन्य राष्ट्रीय संगठन भी बने, लेकिन वो जो इतिहास है वो हमारा सबका कॉमन इतिहास है, जिसके अंदर 1921 में ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात इस देश के मजदूर ने कर दी थी। और 1928-29 में जब देश के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ने उसको पिकअप किया, तो इस देश का मजदूर जो देश की आजादी के आंदोलन को सिर माथे पे रख के आगे बढ़ रहा था, अपनी लड़ाई भी लड़ रहा था, आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी निभा रहा था, और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व, लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन की लीड कर रहा था, तो ट्रेड यूनियंस को भी, मजदूर संगठनों को भी मदद करने के लिए मैदान में रहता था। मैं भूल नहीं सकती 1928 में पंडित नेहरू आईटीयूसी के प्रेसिडेंट थे, जब इस देश के अंदर साइमन कमीशन का विरोध इस देश के मजदूरों ने किया था, और एटक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय की लाठियों से ऐसी पिटाई की गई कि अस्पताल के अंदर फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस देश के मजदूर को आज फिर से समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हम जितने मर्जी अपने अलग अलग झंडे लेके चलते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम कौन हैं? हमने इस देश के आजादी के आंदोलन को सींचा था। इस देश के संविधान में मजदूरों के हकों को पाने का हमने संघर्ष जो किया, उसका सिलसिला हमें संविधान में मिला। आजाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर से हमने बहुत से कानून हासिल किए,
अंग्रेजों से लड़के भी लिए और अपने देश के अंदर भी सरकारों से मांग करके पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन में कानून लिए। आज मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी एक कलम से और एक हस्ताक्षर से प्रेसिडेंट से साइन करवा के हमारे 150 वर्षों के संघर्षों के इतिहास से निकले हुए हमारे श्रम कानूनों को कुचल डाल रहे हैं।